देखिए इसमें कि जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल अप टू एल्वलाई तक का जो पैसेज है वो क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं नोज एंड नेजल चैम्बर। नोज एंड नेजल चैम्बर, तो नोज एंड नेजल चैम्बर, जैसे नोज की बात करते हैं तो इसमें ओपनिंग्स, नोज की बात करें तो ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं, नेयर्स। मीन्स इसमें सबसे पहला जो आता है एक्सटर्नल नोस्ट्रल, नोस्ट्रल को ही क्या कहते हैं, नोस्ट्रल और नेयर्स, ये टू होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। इसी से रिलेटेड यदि अपन नेजल चैम्बर की बात करते हैं तो नेजल चैम्बर, इसके ये 3 चैम्बर होते हैं नेजल चैम्बर। 3 चैम्बर में सबसे पहले बात करते हैं, देखिए वेस्टिब्यूल सबसे आगे का होता है, और ये वेस्टिब्यूल एक्चुअल में डायलेटेड स्पेस होता है, डायलेटेड स्पेस बिलो एल। ये जो फुले हुए पार्ट होते हैं ना उसके वो क्या कहलाते हैं, एल। और इस वेस्टिब्यूल में हेयर्स होते हैं, हेयर्स इसी वेस्टिब्यूल में पाए जाते हैं, और इन हेयर का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। इसी वेस्टिब्यूल में स्किन होती है जिस पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड चैम्बर इज द नेजल चैम्बर। इस नेजल चैम्बर में क्या क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले इसमें होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, और इस म्यूकस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सिनिडेरियन मेम्ब्रेन, और इसी को दूसरा नाम देते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। सिनिडेरियन मेम्ब्रेन और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअल में क्या है, ये सेंसोरी फॉर ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है, गंध। तो जो एयर, नोज को अपन कौन सा रिसेप्टर कहते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है, और इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। 3 टाइप, नंबर 1 ऑल्फैक्टरी सेल, ये ऑल्फैक्टरी सेल होती है। सेंसोरी सेल है, सेंसोरी सेल फॉर ऑल्फैक्शन, गंध का पता लगाने के लिए। सप्लाइड बाय, इसको सप्लाइड कौन करता है, सप्लाइड बाय फर्स्ट क्रेनियल नर्व। देखिए इसको सप्लाई करता फर्स्ट क्रेनियल नर्व, और वो क्रेनियल नर्व कौन सी है, ऑल्फैक्टरी, तभी तो नाम पड़ा ऑल्फैक्टरी नर्व। इसका नेचर कैसा होता है, सेंसोरी। याद रखिए ये नीट का क्वेश्चन आ सकता है। अपनी नोज कौन सा रिसेप्टर है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इसलिए क्योंकि उसके अंदर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑल्फैक्शन के लिए सेंसोरी है क्योंकि उसके अंदर ऑल्फैक्टरी सेल्स पाई जाती हैं। ऑल्फैक्टरी सेल्स और ब्रेन के बिटवीन जो कनेक्शन है वो किस नर्व के थ्रू होता है,
ऑल्फैक्टरी नर्व, और वो ऑल्फैक्टरी नर्व ही क्या होती है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व। ब्रेन से अटैच होने वाली नर्व को क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। सेकंड, दूसरी सेल्स कौन सी होती है, फर्स्ट वन इज द ऑल्फैक्टरी, सेकंड म्यूकस सेल, म्यूकस सेल और गॉबलेट सेल कहते हैं। और इनसे क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस, म्यूकस सीक्रेशन, म्यूकस सीक्रेशन होगा तो आप देखते हैं कि अपनी नोज का एंटीरियर साइड की जो स्किन है, देखिए ये फुले हुए पार्ट एला, एला, एला के अंदर स्पेस वेस्टिब्यूल, उसमें हेयर से स्किन है, वो स्किन स्ट्रेटिफाइड होती है। पीछे की साइड में नोज में जाते हैं तो हमेशा अपना नोज कैसा रहता है, अंदर से थोड़ा सा मॉइस्चर रहती है, उसमें थोड़ा सा अपन देखते हैं वो गीला होता है। जैसे अपन नाक में उंगली डाल दो तो देखते हो पीछे ऐसे ही भीगी निकलेगी, उसकी वजह इसमें क्या है, म्यूकस है। थर्ड जो सेल, थर्ड सेल एक्चुअल में इसकी है बाउमेन सेल। ये भी क्वेश्चन आ चुका है नीट में, से याद रखना। बाउमेन कैप्सूल होता है, आगे पढ़ेंगे अपन। बाउमेन कैप्सूल एक्सक्यूटिव सिस्टम में पढ़ा होगा, नेफ्रॉन का फर्स्ट फुला हुआ पार्ट बाउमेन कैप्सूल, फिल्ट्रेशन होता है। बट बाउमेन सेल प्रेजेंट इन द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, और ये सपोर्टिंग सेल होती है, ये सपोर्ट कर, जहां जहां सेंसोरी सेल होती है, सपोर्ट टू द ऑल्फैक्टरी सेल, सेंसोरी सेल को सपोर्ट देने वाली सेल होती है बाउमेन सेल। These are the three cells which is present in the olfactory epithelium. तो अपना जो नेजल चैम्बर है, इस नेजल चैम्बर में सबसे पहले अपन को म्यूकस मेम्ब्रेन मिलती है। उस म्यूकस मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है सिनिडेरियन मेम्ब्रेन। और ये जो सिनिडेरियन मेम्ब्रेन है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन माने सिनिडेरियन मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन, इसका जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन को बोलते हैं कॉमन कोल्ड। जुकाम जो होता है कॉमन कोल्ड, और इसको दूसरा नाम दिया जाता है राइनाइटिस। राइनाइटिस, कॉमन कोल्ड और राइनाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द सिनिडेरियन मेम्ब्रेन। अभी डायग्राम में देखते हैं अपन। तो नेजल चैम्बर में नंबर 1 क्या मिला अपन को, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इस नेजल चैम्बर में नंबर 2 क्या मिलता है, नंबर 2 अपन देखें तो इसमें कॉन्का और टर्बाइनल बोन और स्क्रॉल बोन, कॉन्का, टर्बाइनल बोन और स्क्रॉल बोन। कॉन्का और टर्बाइनल बोन एक्चुअल में देखिए क्या होता है, एक्चुअल में ये बोनी प्रोजेक्शन, बोनी प्रोजेक्शन by which increase सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होते हैं कॉन्का। अब ये अपन देखते हैं इसमें कहां कहां होंगे कॉन्का। थर्ड, इसी नेजल चैम्बर में अपन देखें तो नेजल चैम्बर के अंदर इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सी है, सिनिडेरियन मेम्ब्रेन। बोनी प्रोसेस है उनको क्या बोलते हैं, टर्बाइनल बोन। और ये जो नेजल चैम्बर है इसी में थर्ड पाए जाते हैं, ओपन होते हैं एयर साइनसेस। एयर साइनसेस एक्चुअल में एयर सेल, ये एयर सेल ओपन इन नेजल चैम्बर। ये नेजल चैम्बर में कैसे ओपन होते हैं, और ये साइनस एक्चुअल में देखिए कितने टाइप के हो सकते हैं, इनके टाइप क्या हो सकते हैं। टाइप है नंबर 1 फ्रंटल साइनस,
सेकंड मैक्सिलरी साइनस, ये सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है, मैक्सिलरी बोन के अंदर होता है। थर्ड ethmoidal sinus, and fourth one is the sphenoidal sinus। इन साइनस का देखिए फंक्शन क्या होता है। इनका जो फंक्शन ऑफ द एयर साइनस इज इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ साउंड की इंटेंसिटी को इंक्रीज करती रेजोनेंस द्वारा। जैसे अपन एयर ले तो एयर अपने देखिए ये मैक्सिलरी साइनस है, ये फ्रंटल साइनस है, अंदर इथमॉइड स्फीनोइडल है, तो उन साइनस में एयर फिल होती है। उस एयर फिल होने के साथ साथ में कभी कभी इस साइनस में इन्फेक्टेड एयर चली जाती है। तो इन्फेक्टेड एयर जो चली जाती है उससे जो एयर साइनसेस हैं, एयर साइनसेस का देखिए इन्फ्लामेशन, इनका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर साइनस, इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर साइनस इज कॉल्ड साइनोसाइटिस। इसको क्या नाम दिया जाता है? साइनोसाइटिस। अब ये दूसरा चैम्बर कौन सा हुआ? नेजल चैम्बर। आप देख पा रहे हैं ना, यानी जो नेजल चैम्बर है, इस नेजल चैम्बर में पहला पार्ट क्या? नंबर 1 वेस्टिब्यूल, नंबर 2 नेजल चैम्बर, और नंबर 3 जिसको अलग से नाम देते हैं वो होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ये अपन इसमें डिस्कस कर चुके। तो दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द नेजल चैम्बर। 3 स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं इस नेजल चैम्बर के अंदर। अब दूसरा अपन देखते हैं इसी में। अब ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ कहाँ होगा वो देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन बॉडी, अपर लिप, लोअर लिप, ठीक है, एंड दिस इज द ह्यूमन। इसमें ये वाली बोन देखिए, दिस बोन, ये बोन है, दूसरा इसी में ये बोनी पार्ट, दूसरा बोनी पार्ट है, यहां से ये बोन है, ये दूसरी बोन। थर्ड वन इज द पैलेट, ये पैलेट है। अब यह नेजल चैम्बर देखिए कौन सा है? ये नोज है, तो इस नोज में एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, और इसका ये फूला हुआ पार्ट, ये फूला हुआ पार्ट एला, एला के बाद ये नेजल चैम्बर है। इस नेजल चैम्बर में इस तरह के बोनी प्रोसेस निकली हुई है। इन बोनी प्रोसेस को कॉन्का के साथ ये एक्सटर्नल नेयर्स और यहां इंटरनल नेयर्स की 2 इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नॉस्ट्रल। अब इसमें ये पोर्शन सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट पर इस तरह का एक फूला हुआ पार्ट, सॉफ्ट पैलेट का फूला हुआ पार्ट यूबुला, और इस यूबुला का फंक्शन क्या था? इंटरनल नॉस्ट्रल को क्लोज करना जब एक डिग्लूटिशन करते हैं। थर्ड, अब आप देखेंगे ये बोन, तो इस बोन में यहां पर इस तरह के कुछ स्पेस होते हैं, इस बोन में स्पेस होते हैं। तो ये जो बोन है, इस बोन को बोलते हैं स्फीनोइडल बोन, और ये वाली
एंटीरियर बोन है इथमोइडल, और ये रीजन ये कौन सी है, ये वाली बोन फ्रंट है, फ्रंटल बोन, एंड दिस वन ये वाला ये नेजल बोन है। अब अपन देखते हैं कि अपना जो नेजल है, नोज एंड नेजल चैम्बर, तो नोज एंड नेजल चैम्बर में कौन कौन सी बोन है और इसका एंटीरियर पार्ट कैसा है, इसको अपन, अच्छा ये नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर, ये बक्कल कैविटी। अब इसके बाद यहां ये रीजन, दिस वन इज द, इस रीजन को नाम दिया जाता है फेरिंक्स, फेरिंक्स है। इस नोज को यदि अपन कट करके देखते हैं, देखिए फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड से यदि अपन इसको कट करके देखते हैं तो इसमें दो पार्ट, राइट एंड लेफ्ट, और ये इसका ब्रिज ऑफ नोज है। देखिए ये नोज फ्रंट साइड का फ्रंट व्यू है, इस फ्रंट व्यू में ये सेंट्रल डिवीजन, एक सेंट्रल डिवीजन है ये, और इसकी वजह से ये एक्शन में इंटरनेजल सेप्टम है, इंटरनेजल सेप्टम, ये कार्टिलेजिनस सेप्टम है। इस कार्टिलेजिनस सेप्टम की वजह से दो चैम्बर हो जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट चैम्बर। अब इन चैम्बर्स में देखिए इनर साइड में ये बोनी प्रोसेस, ये बोनी प्रोसेस नेजल बोन है, नेजल बोन में से इस तरह के बोनी प्रोसेस निकलते हैं, और ये बोनी प्रोसेस का नाम दिया अपन ने कॉन्का, ये कॉन्का है। तो कॉन्का से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है इस नेजल चैम्बर का। दूसरा, ये जो नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर में क्या प्रेजेंट है, कॉन्का। कॉन्का से क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, अपर से है इंक्रीज सरफेस एरिया। अब इस सरफेस एरिया से क्या फायदा होता है, देखिए सरफेस एरिया ज्यादा होगा और एयर अंदर एंटर करती है, तो इसका काम होता है एयर कंडीशनिंग ऑफ एयर, एयर की एयर कंडीशनिंग का ये काम नेजल चैम्बर का है। जैसे गर्म एयर जाती है तो गर्म हवा जाएगी तो इस म्यूकस में से वाटर एब्जॉर्ब करके ठंडी हो जाएगी और लंग्स तक पहुंचेगी। ठंडी हवा है तो म्यूकस से हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगी। तो ठंडी या गर्म कैसी भी एयर यदि अपने नेजल चैम्बर में जाती है तो कॉन्का की वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा है और उस वजह से एयर कंडीशनिंग हो जाती है एयर की। तो नेजल चैम्बर का दूसरा फंक्शन क्या है, एयर कंडीशनिंग। अब इन कॉन्का के साथ साथ दूसरा इसी रीजन में अपन देखें तो यहां पर ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये वाला पोर्शन म्यूकस मेम्ब्रेन है, और इस म्यूकस मेम्ब्रेन को सिनेडेरियन मेम्ब्रेन नाम दिया गया। सिनेडेरियन मेम्ब्रेन में कितने टाइप की सेल्स हैं, 3 टाइप की सेल्स हैं। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे ये बाउमेन कैप्सूल म्यूकस सेल है, ऑल्फैक्टरी सेल है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये म्यूकस, ये अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन है और इस म्यूकस मेम्ब्रेन में सेल के टाइप देखते हैं। तो ये जो सेल्स हैं इसमें से कुछ सेल्स ये म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स थी, ये म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स, इस तरह की ये ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं ये, और इन ऑल्फैक्टरी सेल से ऑल्फैक्टरी नर्व ये निकलती है। ऑल्फैक्टरी नर्व ये जाती है ब्रेन को, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, ऑल्फैक्टरी एरिया को, और इन सेल को सपोर्ट देने के लिए इस टाइप की जो सेल्स होती हैं
बीच बीच में इस टाइप की ये सेल्स हैं। तो देखिए ये कौन सी सेल है, बाउमेन सेल, दिस वन इज द ऑल्फैक्टरी सेल, सेंसोरी सेल है, और ये म्यूकस सेल। तो तीनों टाइप की सेल प्रेजेंट है इस सिलिंडर मेम्ब्रेन। और ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व, दिस वन इज द ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व का फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, ये सप्लाई करती है ब्रेन को। तो नोज में किसी भी टाइप की एयर जाती है तो उसकी गंध का पता देखो कहां से, कैसे पता लगेगा। यहाँ देखिए, यहां से नर्व निकलकर इथमोइडल बोन से ये जाती है कहां, ब्रेन को। ये वाला ब्रेन रीजन है, यहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है। दोस्तों अब इस नेजल पैसेज में क्या ओपन होते हैं, एयर साइनसेस। तो एयर साइनसेस एक्चुअल में देखिए कौन कौन से, फ्रंटल एयर साइनस, मैक्सिलरी एयर साइनस है, मैक्सिलरी एयर साइनस है, ये फ्रंटल एयर साइनस है, और इथमोइडल एंड स्फेनोइडल ये यहां पर है, पोस्टीरियर साइड में होते हैं, ये मान लीजिए। दिस वन इज द इथमोइडल एंड स्फेनोइडल साइनस। तो कुल मिलाकर 4 साइनस है, मैक्सिलरी, फ्रंटल, इथमोइडल एंड स्फेनोइडल। अब इनमें क्या भरी होती है, देखिए एयर, और ये ओपन होते हैं नेजल चैम्बर। इस वजह से जब अपन इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, तो देखिए ये साइनसेस में एयर फेंक है, और इन साइनस का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस केस में हमेशा कोल्ड जैसी कंडीशन रहती है, यहाँ पेन होता है, फ्रंटल साइड में पेन होता है। दूसरा, अब ये दोनों, ये राइट और लेफ्ट नेजल चैम्बर, इसको डिवाइड करता है इंटर नेजल चैम्बर, ये अपन ने बात कर ली ऊपर, इंटरनेजल चैम्बर है, और इंटरनेजल चैम्बर किसका बना होता है, कार्टिलेज का। अब ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन क्या आ गया, दिस पोर्शन इज कॉल्ड हार्ड पैलेट, ये हार्ड पैलेट होगा। देखिए ये हार्ड पैलेट, बक्कल कैविटी का ये हार्ड पैलेट, नीचे बक्कल कैविटी आ गई। ये दोनों नेजल चैम्बर आ गए, राइट और लेफ्ट नेजल चैम्बर। दोनों चैम्बर को सेपरेट कौन करता है, इंटरनेजल सेप्टम कार्टिलेजिनस होता है। एंटीरियर साइड में देखिए, एंटीरियर साइड में अपन देखते हैं ना, ये कार्टिलेजिनस होता है। ये फुलेयो पार्ट एला, एला के अंदर वेस्टिब्यूल, इनमें हेयर्स, हेयर से फिल्ट्रेशन ऑफ हेयर अंदर जाते हैं। तो उस नेजल चैम्बर में अपन को कोंका मिलते हैं, बोनी प्रोसेस। उन कोंका की वजह से सरफेस एरिया नेजल चैम्बर का बढ़ जाता है, जिससे एयर कंडीशनिंग हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड सिनेडेरियन और ऑल्फैक्ट एपिथेलियम। सिनेडेरियन और ऑल्फैक्ट एपिथेलियम में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स फॉर ऑल्फैक्शन, और ये सेंसोरी सेल होती है, इसे फर्स्ट क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, ऑल्फैक्टरी। एंड म्यूकस सेल म्यूकस सीक्रेट करती है, जिससे एयर कंडीशनिंग में हेल्प मिलती है। बाउमेन कैप्सूल, सॉरी बाउमेन सेल ये सपोर्टिंग सेल होती हैं, ये एक्चुअल में सपोर्ट करती हैं किसको, ऑल्फैक्टरी सेल्स को। दिस इज अबाउट फर्स्ट पार्ट, नोज एंड नेजल चैम्बर। अब इसमें थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकली देख सकते हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा आप लोग जब मेडिकल में जाओगे तब आपको समझ में आ पाएगा, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा। देखिए ये आपका फेस है, ठीक, ये क्रेनियम, स्कल बोन, इसको हटा देते हैं अपन। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे, इसमें आप देख पा रहे हैं ये क्रेनियल कैविटी, और क्रेनियल कैविटी के बाद में ये देखिए नोज है, ये नोज वाला पार्ट नेजल बोन, मैक्सिलरी बोन, नेजल बोन, मैक्सिलरी बोन, आप देख पा रहे हैं ना, ये नेजल बोन है और ये मैक्सिलरी, ये फूले हुए पार्ट अपने क्या कहलाते हैं, मैक्सिलर। अपन इसको यहाँ रख सकते हैं। देखो ये नेजल बोन हो गया, ये दोनों फ्रंटल साइड में हो गया। देखिए फ्रंटल, ये मेरा थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये अंदर से खोखला होगा, यहाँ स्पेस होते हैं, आप देख पा रहे हो। ये फ्रंटल साइड हो गया ना, ये फ्रंटल हो गया। तो ये पोर्शन अपन देखते हैं यहाँ थोड़ा सा
अंदर ये आपको सही से नहीं दिख पा रहा है, बट यहाँ अंदर स्पेस है, और ये स्पेस किस में खुला है? नेजल चैम्बर में। देखिए नेजल चैम्बर, तो इस नेजल चैम्बर में फ्रंटल बोन, मैक्सिलरी बोन भी अंदर से यहाँ से खुल रही है, आप नहीं देख पा रहे होंगे ठीक से। यदि अपन इसको देखें यहाँ से तो ये अंदर एक खोखला पार्ट है पूरा, ये भी इसमें आके खुलता है। अब आता है इथमॉइड स्फिनोइडल। तो देखिए ये जो टूटा हुआ पार्ट है इतना इतना, ये कौन सा है? इथमॉइड। पीछे का जो पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट, यहाँ गड्ढा आपको दिख पा रहा होगा सेराटर्स का, इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी होती है। तो स्फिनोइड, इथमॉइड, नेजल, मैक्सिलरी बोन, ये किस में ओपन होती हैं? नेजल चैम्बर में। और नेजल चैम्बर में जब अपन इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, तो इनमें हवा भरी होती है। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? एयर में वाइब्रेशन पैदा होते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाती है। इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। तो ये अपना पहला पार्ट क्लियर हुआ नेजल चैम्बर में। अपन ने एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से कहाँ तक आ गए? इंटरनल नॉस्ट्रल तक। अब इंटरनल नॉस्ट्रल के बाद देखिए फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स में यदि अपन फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स अपन ने आगे भी डिस्कस किया था डाइजेशन में। नेजल कैविटी के पीछे वाला ये कौन सा फेरिंग्स होगा? नंबर 1 नेजोफेरिंग्स। बक्कल कैविटी के पीछे वाला ओरोफेरिंग्स। यहाँ लैरिंग्स होता है, तो लैरिंग्स के पीछे वाला ये लैरिंगोफेरिंग्स। मींस इस फेरिंग्स के भी 3 पार्ट हैं। तो नेक्स्ट अपना अगला लेक्चर, अगला टॉपिक होगा फेरिंग्स। क्लियर हो गया? क्लियर मींस सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल चैम्बर। देखिए एयर कहाँ से जाएगी? एयर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रल, इंटरनल नॉस्ट्रल से फेरिंग्स, फेरिंग्स से किस में आएगी? लैरिंग्स, फिर उसके बाद ट्रैकिया, आगे चले जाएगी लंग्स में। दिस इज द पैसेज ऑफ एयर। क्लियर?